नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको अवश्य देख लेना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पठार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड, आपने नाम सुना होगा, ग्रीनलैंड का पठार। अगर पूछा जाए प्रश्नों में कि ग्रीनलैंड का पठार कहाँ पाया जाता है, तो यह अंध महासागर में पाया जाता है। अंध महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अगर ग्रीनलैंड का वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अगर पूछा जाए तो इनको ध्यान में रखिएगा। ग्रीनलैंड का विस्तार 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिम से ढका एक विशाल पठार है। यह इतना क्षेत्र में यह पाया जाता है। इनको ध्यान में रखिएगा। 21,75,600 वर्ग किलोमीटर ग्रीनलैंड का पठार इतना विस्तार में फैला हुआ है। कोलंबिया का पठार देखेंगे। कोलंबिया का पठार कहाँ पाया जाता है, तो कोलंबिया का पठार यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह इसका पठार पाया जाता है। अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्य, इन दोनों के मध्य में 4,62,500 वर्ग किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र रूप में कोलंबिया का पठार फैला हुआ है। इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार अगर पूछा जाए प्रश्नों में तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। यह पठार पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। मैक्सिको का पठार, इनको आप ध्यान में रखिएगा। पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में पाया जाता है मैक्सिको का पठार। आगे देखेंगे तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ है, तो हिमालय के उत्तर और क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई में स्थित है तिब्बत का पठार। इनको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे मंगोलिया का पठार। मंगोलिया का पठार यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया का गणराज्य में स्थित है। मंगोलिया का पठार चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। इनको ध्यान में रखिएगा। ब्राज़ील का पठार दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। ब्राज़ील का पठार यह त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। इनको ध्यान में रखिएगा। बोलिविया का पठार अगर प्रश्न मिले तो उनको ध्यान में रखिएगा। बोलिविया का पठार 800 किलोमीटर लंबा, 128 किलोमीटर चौड़ा। इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए बोलिविया का तो 3110 मीटर है। बोलिविया का अगर औसत ऊंचाई पूछा जाए तो 3110 मीटर ऊंचा है। बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है बोलिविया का पठार। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे अलास्का का पठार। इसका निर्माण यूकन और इसकी सहायक नदियां द्वारा हुई, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर से इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। अलास्का का पठार कनाडा की ओर से अगर इनका ऊंचाई 900 मीटर निर्धारित किया गया है। आगे देखेंगे ग्रेट बेसिन का पठार। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ग्रेट बेसिन का पठार यह 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इनको ध्यान में रखिएगा। कोलोरेडो का पठार यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। कोलोरेडो का पठार यहाँ पाया जाता है। ग्रेट बेसिन का पठार दोनों एक ही है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे दक्कन का पठार। यह पठार दक्षिणी भारत में स्थित 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर में विंध्याचल, सतपुरानी के श्रेणियों में आता है। दक्कन का पठार जो है यह उत्तर में विंध्याचल और सतपुरा श्रेणियों के बीच में दक्कन का पठार यहाँ तक इनका विस्तृत फैला हुआ है। इनको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे ईरान का पठार। इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई
900 से 1500 मीटर के मध्य है। ईरान का पठार का औसत अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 900 से 1500 मीटर के मध्य यह फैला हुआ है। ईरान का पठार, इसको ही हम एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अरब का पठार देखेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित, इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है। अरब का पठार, इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर है और उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर है, दक्षिण में अरब सागर स्थित है। अरब का पठार, इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनातोलिया का पठार टर्की के पेंटिंग एवं टोरस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। अनातोलिया का अगर औसत ऊंचाई पूछा जाए तो 800 मीटर है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे अबिसिनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। अबिसिनिया का पठार अभी हम देख रहे हैं, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अबिसिनिया का पठार, इनका एक और नाम है मेडागास्कर या मालागासी का पठार। इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। ऑस्ट्रेलिया का औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए, इस पठार की दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। प्रश्नों में पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया का पठार का दक्षिणी भाग कैसा है, तो दक्षिणी भाग यह मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया का पठार का औसत ऊंचाई पूछे 180 से 600 मीटर के मध्य में है। ध्यान में रखिएगा। चियापास का पठार अगर प्रश्नों में मिले तो देखेंगे चियापास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआन टेपेक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला, पश्चिम में ओकस्का वेराक्रूज स्थित है। पश्चिम में, ध्यान में रखिएगा। चियापास देख रहे थे। आगे देखेंगे मेसेटा का पठार। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीपीय पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है। मेसेटा का अगर पूछा जाए कि औसत ऊंचाई बताएं तो 610 मीटर है औसत ऊंचाई। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे इंडो चीन का पठार अगर पूछा जाए तो यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीपीय पर स्थित है। इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मिकांग, मिनाम नदियाँ प्रवाहित होती है। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।